एक बार दो बच्चों और उनकी सौतेली माँ के साथ एक लकड़हारा था। लड़के का नाम हंसल था और लड़की का नाम ग्रेटेल था। वे इतने गरीब रहते थे कि कभी कभी खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। और फिर एक शाम वह बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि बच्चों को आगे कैसे खिलाया जाए। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह बच्चों को जंगल में ले जाए, आग बुझाए, रोटी का एक एक टुकड़ा दे और उन्हें वहीं छोड़ दे। इन चारों को भूख से नहीं मरना चाहिए। लेकिन लकड़हारा राजी नहीं हुआ और तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें मना लिया कि वह आखिरकार सहमत हुए। और बच्चे भूख की वजह से सो भी नहीं पाए और सब कुछ सुना जो उनकी सौतेली माँ ने अपने पिता से कहा। और जब माता पिता सो गए तो हंसल चुपके से घर से बाहर चला गया। चांद चमकीला चमक रहा था और सफेद पत्थर सिक्कों की तरह चमक रहे थे। हंसल ने उनमें से जितने फिट थे उतने ही जेब में डाले। फिर वह घर लौट आया और बच्चे बिस्तर पर चले गए। सुबह में सौतेली माँ बच्चों के पास आई, उनमें से प्रत्येक को रोटी का एक टुकड़ा दिया और वे सभी एक साथ जंगल में गए। रास्ते में हैंसेल ने एक एक करके सफेद पत्थर फेंके। जब वे समाशोधन पर पहुँचे तो मेरे पिता आग बुझाने लगे। उन्होंने बच्चों को आग के पास बैठने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि यह बाहर नहीं निकले जबकि वे और उनकी सौतेली माँ अधिक जलाऊ लकड़ी के लिए जाएंगे। वे बैठे बैठे थक गए और तेजी से सो गए। जब बच्चे सोकर उठे तो चारों तरफ अंधेरी रात थी। और जब एक पूरे महीने आसमान में उठे तो हंसल ने अपनी बहन को हाथ पकड़ लिया और चला गया। पत्थरों द्वारा रास्ता खोज रहा था जो नए सिक्कों की तरह चमक रहा था और उन्हें रास्ता दिखाया। वे रात भर चले और भोर में वे अपने पिता के घर आए। कुछ समय बीत गया और बच्चों ने फिर से सुना कि कैसे एक रात सौतेली माँ अपने पिता से बच्चों को छुड़ाने की भीख मांगने लगी। उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। उसने शाप दिया और उसे सभी तरह के प्रतिशोध व्यक्त किए। जब माता पिता सो गए तो हंसल पिछली बार की तरह पत्थर इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और लड़का घर से बाहर नहीं जा सका। सुबह सुबह बच्चों को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया जाता था, पिछली बार की तुलना में भी कम। जंगल के रास्ते में हैंसल ने अपनी जेब में अपना टुकड़ा डाला और टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। सौतेली माँ उन्हें जंगल में भी ले गई। फिर से एक बड़ी आग जलाई गई और पिता ने बच्चों को आग देखने का आदेश दिया जबकि वे और उनकी सौतेली माँ कुछ और लकड़ी काट रहे थे। जब दोपहर का भोजन आया तो ग्रेटेल ने हंसल के साथ रोटी का एक टुकड़ा साझा किया और वे सो गए। अंधेरी रात पड़ने पर हम जाग गए और फिर एक महीना ऊपर आया और वे अपने रास्ते पर एक साथ हो गए, लेकिन उन्हें एक भी क्रम्स नहीं मिला क्योंकि जंगल में हजारों पक्षियों के झुंड लंबे समय से उन टुकड़ों को खा रहे थे। इसलिए बच्चे बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन वे जंगल से बाहर नहीं निकल सके। अचानक सड़क ने उन्हें झोपड़ी तक पहुंचा दिया। करीब आकर बच्चों ने देखा कि घर सभी रोटी और बिस्कुट से बना था और खिड़कियां शुद्ध चीनी से बनी थीं। हंसल ने ऊपर पहुंचकर छत का एक टुकड़ा तोड़ दिया, जबकि ग्रेटेल खिड़की के पास गया और अपनी खिड़कियों पर कुतरने लगा। और फिर झोंपड़ी में दरवाजा चौड़ा हुआ और बूढ़ी औरत एक बैसाखी पर झुकी हुई निकली। हंसल और ग्रेटेल इतने भयभीत थे कि उन्होंने अपने हाथों से अपने चिथड़े भी गिरा दिए। और बूढ़ी औरत दयालु थी और उन्हें अपनी झोपड़ी में आमंत्रित किया। मेज पर पहले से ही प्रचुर मात्रा में भोजन था, दूध, कुकीज, सेब और नट्स। रात के खाने के बाद बूढ़ी औरत ने बच्चों के लिए 2 साफ सुथरे बिस्तर बनाए और हंसल और उसकी बहन ने सोचा कि वे स्वर्ग में हैं। लेकिन बूढ़ी औरत ने केवल स्नेही होने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह एक दुष्ट चुड़ैल थी जिसने बच्चों को लुभाने के लिए इस काम के लिए अपनी रोटी की झोपड़ी बनाई। सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे थे वह हंसल ले गई और उसे एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया और उसने अपनी बहन को वह सब करने का आदेश दिया जो दुष्ट चुड़ैल ने उसकी मांग की थी। बूढ़ी औरत ने बाद में उसे खाने के लिए लड़के को बेहोश करने का फैसला किया। इसलिए ग्रेटेल ने हंसल के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन पकाना शुरू कर दिया और वह खुद को बचा हुआ कुछ भी नहीं मिला। कुछ समय बीत गया और लड़का मोटा नहीं हुआ। तब बूढ़ी औरत कोई इंतजार नहीं करना चाहती थी और उसने हंसल को खाना बनाने और खाने का फैसला किया। उसने ग्रेटेल को चूल्हा जलाने और पानी लगाने का आदेश दिया। जब चूल्हा गर्म हुआ तो बूढ़ी औरत ने उसे चूल्हे में चढ़ने और देखने के लिए आदेश दिया कि क्या यह पर्याप्त गर्म है। इसलिए वह लड़की को आग में धकेलकर उसे बेक करना चाहता था, लेकिन ग्रेटेल को पता था कि उसके दिमाग में क्या है। उसने कहा कि वह नहीं जानती कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए और चुड़ैल को खुद को दिखाने के लिए कहा।
बुढ़िया नाराज हो गई और ओवन में चढ़ गई। फिर ग्रेटेल ने उसे धक्का दिया और चुड़ैल के पीछे शटर पटक दिया। वाह, कितनी बूढ़ी औरत थी फिर कैसी। इस बीच ग्रेटेल हंसल के पास गए और पिंजरे को खोल दिया। अपने भाई को मुक्त करने के बाद वे चुड़ैल के कमरे में गए, जिसमें सभी कोनों में मोती और कीमती पत्थरों के बक्से थे। अपनी जेबें उनमें भर दी और घर चले गए। कई दिनों से बच्चे अपनी राह देख रहे थे। जंगल अधिक से अधिक परिचित लग रहा था और अंत में उन्होंने दूरी में अपने पिता के घर को देखा। अपने बच्चों को जीवित देखकर वह कितना खुश था। हंसल और ग्रेटेल ने उन सभी मोती और रत्नों को फर्श पर डाला जो उन्होंने चुड़ैल से लिए थे। खाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और वे जीना और आनंदित होने लगे। और पिता ने दुष्ट सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में समुद्र राजा का महल था और उनकी 6 बेटियां थीं। वे दिन भर बगीचे में खेलते थे। अन्य राजकुमारियों के विपरीत सबसे कम उम्र के शांत और ब्रूडिंग थे और उसका नाम द लिटिल मरमेड था। सबसे बढ़कर उसे लोगों की दुनिया के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। परंपरा के अनुसार एक मत्स्यांगना पहली बार केवल 16वें जन्मदिन में सतह पर बढ़ सकता है और अब यह भूमि और सबसे छोटी राजकुमारी को देखने का समय है। वो जहाज के निकट गायन और संगीत देख से आ रहा था। यह पहला मौका था जब राजकुमारी ने जहाज को देखा। जहाज के केबिन में लिटिल मरमेड एक सुंदर राजकुमार को देखा। बहुत देर तक वो अपनी आंखें उससे नहीं हटा सकी। अचानक समुद्र में एक हिंसक तूफान शुरू हुआ। राजकुमार का जहाज एक चट्टान से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। पूर्ण अंधेरे में बिजली चमकती थी और लिटिल मरमेड ने राजकुमार को समुद्र में गिरते देखा। उसे आश्रय लाकर उसने बचाया। जल्द ही राजकुमार को एक लड़की गुजरती हुई मिली। जब वह उठा तो वह उसे देखकर मुस्कुराया और उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। छोटे मत्स्य स्त्री दुखी हो गए कि राजकुमार को उसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था। उसने पानी में डुबकी लगाई और तैर गई। लोगों के बारे में उसके पिता की कहानियों से लिटिल मरमेड जानता था कि वे मरमेड्स की मछली की पूंछ को बदसूरत मानते थे। इसलिए किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए व्यक्ति को 2 पैरों का अधिग्रहण करना पड़ा। अगले दिन लिटिल मरमेड समुद्री चुड़ैल के पास गया। जादूगरनी उसके लिए एक औषधि बनाने पर सहमत हुई जो मछली की पूंछ को पतले पैरों की एक जोड़ी में बदल देगी। राजकुमारी का चाल चलन शालीन होगा, लेकिन उसने जो भी कदम उठाया वो असहनीय पीड़ा लेकर आया। और अगर राजकुमार ने दूसरी शादी की तो लिटिल मरमेड समुद्री फोम में बदल जाएगा। बदले में चुड़ैल लड़की से उसकी अद्भुत आवाज लेने की कामना करती है। राजकुमारी राजकुमार के करीब होने के लिए कुछ भी तैयार थी और वो मान गई। रात में राजकुमार के महल में जाने के बाद लिटिल मरमेड ने एक जादुई पेपिया एक तेज दर्द के माध्यम से गोली मार दी और वो बाहर पारित कर दिया। दोपहर में जागने पर लड़की ने राजकुमार को अपने सामने देखा और अपनी आंखें नीची करते हुए मछली की पूंछ के बजाय 2 पैर पाए। राजकुमार ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वो कौन है और वह यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन लिटिल मरमेड नहीं बोल सकता था। अपने हवादार चाल और सुंदर नृत्य के बावजूद उसने अपने पैरों में भयानक दर्द महसूस किया। राजकुमार अधिक से अधिक लिटिल मरमेड से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे एक छोटे से प्यारे बच्चे की तरह व्यवहार किया। इसने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कभी उसके सिर में प्रवेश नहीं किया। एक बार राजकुमार ने स्वीकार किया कि उसका दिल उस पर कब्जा कर लिया गया है जिसने उसे बहुत पहले किनारे पर बचाया था और वे शादी करने जा रहे हैं। छोटा मत्स्यांगना बहुत परेशान था, लेकिन उसे सच नहीं बता सका। जब यह शादी का समय था तो राजकुमार ने हनीमून ट्रिप पर नववधू के साथ जाने के लिए लिटिल मरमेड को आमंत्रित किया। जहाज के डेक पर एक शानदार हनीमून तंबू फैला है। द लिटिल मरमेड के पास एक आखिरी शाम थी जिसके साथ वो अपने घर से चली गई थी। उसने अपनी अद्भुत आवाज दी और हर दिन अंतहीन धीरज दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। जब जहाज पर सन्नाटा छा गया, लिटिल मरमेड डेक पर बैठ गया और सूरज की पहली किरणों का इंतजार करने लगा। अचानक जहाज के पास उसने अपनी बहनों पर ध्यान दिया। उन्होंने चुड़ैल को राजकुमारी को मौत से बचाने में मदद करने के लिए आंसू बहाए। जादूगरनी ने उन्हें एक तेज चाकू दिया जिसके साथ लिटिल मरमेड राजकुमार के दिल को छेदना था। उसके खून की एक बूंद उसके पैरों को एक पूंछ में बदल देगी और वो समुद्र में वापस आ सकती है। छोटे मत्स्यांगना तंबू में देखा और वहाँ प्यार में एक सोते हुए जोड़े को देखा। उसने राजकुमार की जान लेने की ताकत नहीं पाई और खंजर को समुद्र में फेंक दिया। दुख के साथ लिटिल मरमेड ने खुद को पानी में फेंक दिया, लेकिन राजकुमारी की दया ने दुष्ट चुड़ैल का दिल पिघला दिया। जादूगरनी ने उसका जादू रद्द कर दिया और लिटिल मरमेड को फिर से मानव पैरों के बजाय एक मछली की पूंछ मिली।